तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सेकंड असाइनमेंट है आज हमारे पास। तो ये इंस्ट्रक्शंस आप खुद ही पढ़ लेना, हम इनमें वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस असाइनमेंट में हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, दोनों 10-10 नंबर के हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, FA1 यहाँ पे मैंने लिख लिया है और FA2 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है। उन्होंने ये देखिए, कंफ्यूज मत होना, उन्होंने लिखा ओनली FA इज़ रिक्वायर्ड हेयर नॉट द ट्रांजिशन टेबल। जो FA3 हमारे पास बनेगा उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि FA3 का ट्रांजिशन टेबल नहीं बनाना, सिर्फ FA ही रिक्वायर्ड है। जबकि FA1 और FA2 से FA3 को बनाने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है ओल्ड स्टेट। यहाँ पे ओल्ड स्टेट लिखेंगे तो ओल्ड स्टेट में मैं लूँगा x और 1 को हम z1 के इक्वल कर लेंगे। x और 1 हमारे पास हो जाएगा z1 के इक्वल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा a और यहाँ पे b, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट सिर्फ a और b है ना, इनके अलावा तो कोई नहीं है। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि x से हमने a को रीड करना है। x से a को रीड किया तो हम y पे चलेंगे, यहाँ पे मैं y लिख दूँगा। और उसके बाद हमने 1 से a को रीड करना है, तो 1 से a को रीड करें तो 2 पे चले गए, y वाओ 2। हमारे पास एक न्यू स्टेट बन चुकी है, इसका नाम मैं रख देता हूँ Z2, क्योंकि Z1 हमारे पास पहले है, इसका नाम मैंने Z2 रख दिया। अब हम बिल्कुल इसी तरह b के लिए रीड करेंगे, x से b को रीड करेंगे और 1 से b को रीड करेंगे। x से मैंने b को रीड किया तो हम x पर ही आ रहे हैं अगेन, यहाँ पे मैं x लिख दूंगा। और उसके बाद 1 से b को रीड किया तो हम 1 पे आ गए, तो x और 1 हमारे पास z1 के इक्वल है। ये देखो यहाँ पे ये z1 के इक्वल है, तो इसे z1 के इक्वल कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अब हमारे पास ये एक न्यू स्टेट बनी है Z2 को हम यहाँ पे रखेंगे अपनी ओल्ड स्टेट में, और y से हम a को रीड करेंगे। ये देखो ये हमारे पास y है, y से a को रीड किया तो हम y पे आ गए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा y। और उसके बाद मैं 2 से a को रीड करूँगा, 2 से a को रीड किया तो हम 2 पर आ गए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2। y2 हमारे पास जो है y व 2 z2 के इक्वल है, तो इसे z2 के इक्वल कर देंगे। इसके बाद अब हम y से b को रीड करेंगे और 2 से b को रीड करेंगे। ये y से b को रीड किया तो x पे चले गए, यहाँ पे मैं लिखूँगा x। और 2 से b को रीड करेंगे, 2 से b को रीड किया तो मैं 3 पे चला गया, यहाँ पे लिखेंगे x वाओ 3। तो हमारे पास एक न्यू स्टेट बन चुकी है, इसे Z3 का नाम दे देते हैं, इसे Z3 का नाम कर देंगे। अब देखो ये हमारे पास एक न्यू स्टेट है, इसे अपनी ओल्ड स्टेट में रखेंगे यहाँ पे। अब बिल्कुल इसी तरह x से हम a को रीड करेंगे और 3 से a को रीड करेंगे, उसके बाद x से b को रीड करेंगे और 3 से b को रीड करेंगे। x से हमने a को रीड किया तो हमारे पास y पे चले गए, और 3 से a को रीड किया तो 3 पे चले गए, तो हमारे पास आ जाएगा y3, जो कि एक न्यू स्टेट बन चुकी है। y3 हमारे पास पहले नहीं है, तो इसे z4 के इक्वल कर देंगे। इसके बाद हम x से b को रीड करेंगे, x से b को रीड किया तो हमारे पास x से देखो यहाँ से हमने b को रीड किया तो हम अगेन x पर ही आ गए हैं। और उसके बाद हम 3 से b को रीड करेंगे, 3 से b को रीड किया तो हम 3 पर आ गए हैं। ये देखो x और 3 हमारे पास Z3 के इक्वल है, तो इसे Z3 के इक्वल कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसके बाद हमारे पास एक न्यू स्टेट है y व 3, ये Z4 है। Z4 को यहाँ पे हम अपनी ओल्ड स्टेट में रखेंगे, और y से अब मैं यहाँ देखो y से a को रीड करेंगे तो हम अगेन y पे आ जाएंगे, यहाँ पे y लिख देता हूँ। 3 से a को रीड करेंगे तो हम 3 पे आ रहे हैं, ये देखो 3 पे, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ मैं। y और 3 हमारे पास Z4 के इक्वल है, तो ये Z4 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह y से हम b को रीड करेंगे, y से b x पर जा रहा है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। और इसके बाद 3 से b को रीड करेंगे तो 3 पर आ रहे हैं हम, तो x वाओ 3 हमारे पास Z3 के इक्वल है, तो अगेन यहाँ पे Z3 लिख देंगे। ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब इस टेबल की मदद से हमने यहाँ पे FA3 की डायग्राम बनानी है, तो वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। एक और चीज़ इसमें देख ले कि इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट कौन सी होगी। देखिए हमारे पास इनिशियल स्टेट है x1 और 1, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी। यूनियन में हमारे पास वो तमाम स्टेट फाइनल हो जाएंगी जिनमें अगर हमारे पास FA1 की फाइनल स्टेट हो या FA2 की फाइनल स्टेट हो। यहाँ पे देखो y हमारे पास FA1 की फाइनल स्टेट है, तो ये भी फाइनल स्टेट कंसीडर होगी।
यहाँ पे 3 है, FA2 की फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट कंसीडर होगी। और यहाँ पे y है, तो ये भी हमारे लिए फाइनल स्टेट कंसीडर होगी। अब इस टेबल की मदद से हम यहाँ पे FA3 डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो हमारे पास फर्स्ट स्टेट हो जाएगी Z1। यहाँ पे मैं एक न्यू स्टेट क्रिएट करता हूँ Z1। ये हमारी इनिशियल स्टेट हो जाएगी। Z1 से A को रीड किया तो एक न्यू स्टेट पर चलेगा जिसका नाम है Z2। तो यहाँ पे मैं एक Z2 के लिए स्टेट बनाऊंगा और हम A को रीड करके Z2 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे A लिख दूंगा। अब हमने Z1 से B को रीड किया तो हम अगेन Z1 पे आ गए, यहाँ पे B का लूप लग जाएगा। ये B का लूप लग गया। ठीक है, हमने Z1 से A को भी रीड कर लिया, B को भी रीड कर लिया। अब हमने Z2 से A को रीड करना है और B को रीड करना है। Z2 से A को रीड किया तो हम Z2 पर ही आएंगे, यहाँ पे A का लूप लग जाएगा। और Z2 से B को रीड करेंगे तो हम एक न्यू स्टेट पे जा रहे हैं जिसका नाम है Z3। तो हम Z3 पर आ गए। इसके बाद अब हम Z3 से देखेंगे। Z3 से हमने A को रीड किया तो एक न्यू स्टेट पे जा रहे हैं, Z4 है जिसका नाम। तो हम यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ मेरे पास जगह कम है, आप जब डायग्राम बनाएं तो Z4 को Z3 से ऑनवर्ड इसी तरफ बना लेना। मैं इसे नीचे की तरफ बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो यहाँ पे एक न्यू स्टेट बन जाएगी। A को रीड कर रहे हैं हम Z3 से A को रीड कर रहे हैं तो Z4 पे जा रहे हैं ना, तो Z4 पे चले गए हैं। उसके बाद Z3 से B को रीड करना है हमने। Z3 से B किया, देखो ये हमारे पास Z3 है, Z3 से B को रीड किया तो हम अगेन Z3 पे आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास B का लूप लग जाएगा, ये B का लूप लग गया। अब हमारे पास Z4 है, ये न्यू स्टेट, तो Z4 को हमने यहाँ पे रखा था। अब Z4 से हमने A को देखना है। Z4 से हमने A को रीड करेंगे तो Z4 पर ही आ रहे हैं, इसका मतलब है Z4 पर A का लूप लग जाएगा। यहाँ पे ये A का लूप लग गया। और Z4 से जब B को रीड करेंगे, Z4 से B को रीड करेंगे तो हम Z3 पर जा रहे हैं। तो Z4 से वापस एरो जाएगा Z3 की तरफ। तो ये Z4 से B को रीड किया, हम Z3 पर पहुंच गए। ये FA3 डायग्राम हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमने फाइनल स्टेट, हमारी इनिशियल स्टेट तो ये है और हमने अपनी इसकी फाइनल स्टेट डिक्लेयर करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास इनिशियल स्टेट तो सिर्फ वो स्टेट होगी जहाँ पर हमारी FA1 की भी इनिशियल स्टेट हो और FA2 की भी इनिशियल स्टेट हो। और फाइनल स्टेट हमारी वो होंगी जहाँ पर या तो हमारे पास FA1 की फाइनल स्टेट हो या FA2 की फाइनल स्टेट हो। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये इनिशियल स्टेट होगी, यहाँ पे Y2 फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। यहाँ पे 3 फाइनल स्टेट है तो ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगी। और Y3 और 3 फाइनल स्टेट है तो ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगी। ये जो डायग्राम बन रही है एक्चुअली ये DFA के लिए डायग्राम बन रही है। और DFA का रूल है कि हमारे पास एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है। NFA में हमारे पास एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट नहीं होती। तो अब हम इन 3 स्टेट्स को फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है कि कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ट्रांजिशन ग्राफ। हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है और ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। डिफाइन द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर। हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो X और Y हैं। और उन्होंने लिखा हुआ कि ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ X एंड Y हैविंग XY। X और Y से बनने वाली तमाम स्ट्रिंग और Y जो हमारे पास है वो एज ए सब सीक्वेंस यूज़ होगा। सब सीक्वेंस क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये आप पढ़ लेना। सब स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग इज ऑलवेज ए सब सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रिंग बट सब सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट ऑलवेज ए सब स्ट्रिंग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग में क्या फ़र्क होता है। फर्स्ट करें हमारे पास एक स्ट्रिंग है XY से लेते हैं क्योंकि उन्होंने XY दिया, XY ठीक है। ये हमारे पास XY एक स्ट्रिंग है तो इसकी सब स्ट्रिंग हमारे पास XY, तो ये हमारे पास इसकी एक सब स्ट्रिंग आ गई। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हम सब सीक्वेंस लेते हैं। सीक्वेंस होता है एक रिदम, एक तरतीब। अब उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा हुआ है कि X और Y से बनने वाली तमाम स्ट्रिंग एंड Y एज ए सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस का मतलब होता है कि बाद में आने। Y जो है X और Y से बनने वाली तमाम स्ट्रिंग्स होंगी और Y उनके बाद में होगा। तो इसके लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। और इसके लिए अब हम यहाँ पे TG बनाएंगे। तो TG में हम इस तरह बनाते हैं, हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होगी, एक फाइनल स्टेट होगी। ये इनिशियल स्टेट हो गई हमारे पास, ये फाइनल स्टेट हो गई। और यहाँ पे एक Y लिख देता हूँ मैं।
स्टार्ट में हम लूप लगा देंगे एक्स और वाई का। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो सब सीक्वेंस का मतलब होता है जो सीक्वेंस में जो डिजिट बाद में आता है। ये आप खुद भी इसके बारे में सर्च कर लेना, मैंने इसके बारे में जो सर्च किया है और मेरे ख्याल से यही है। अगर आपके जहन में इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं क्वेश्चन और हम उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।